हमारे डायरेक्टर एकेडमिक्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वायन सिंह सर, वो कुछ प्रश्न हैं उनके, तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर वायन सिंह सर को। सर प्लीज। सर नमस्कार। जी नमस्कार, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम सर। आपने बहुत अच्छे से बताया कि इस कोरोना नामक महामारी से कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है। ये तो बिल्कुल सत्य है कि हम प्राकृतिक चीजों के उपयोग से ही इस बीमारी से अच्छे से बच सकते हैं। आपने बताया था कि टमाटर और खीरा का सलाद हमें सेवन करना चाहिए। मैं यहाँ पे आप आयुर्वेद से भी हैं और इससे भी हैं। मैंने कहीं ये पढ़ा है कि सलाद में टमाटर और खीरा एक साथ नहीं खाना चाहिए। कहीं ऐसा कुछ है विरुद्ध? हाँ, विरुद्ध आहार है ऐसा कुछ विरुद्ध आहार। जी जी जी, विरुद्ध आहार है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम इसको गैप दे करके यदि यूज करें, जैसे खीरा ककड़ी, हम लोग जो अभी प्रयास कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, थोड़ा गैप देते हैं इसमें, आधा घंटे का, 15 मिनट का। तो खीरा जो है, हाँ, खीरा और ककड़ी का, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि 1 घंटा तक हमारे ये जो है ना, स्टमक में खाना जो भी हम चबाते हैं, चबाने के बाद में हमारे स्टमक में करके लगभग 1 घंटा रहता है। उसके बाद में छोटी आंत में शिफ्ट होता है और यहीं से पाक विपाक और ये सार तत्व, जो हमारा जो पहला धातु है, रस धातु जो है ना, तो ये जब क्योंकि फॉर्म में आता है और ये जल्दी से डाइजेस्ट होता है, वो अन्न के प्रसंग में था। तो अन्न ये ग्लूकोज था और ये हम ये यूज कर रहे हैं सुक्रोज या फ्रुक्टोज। हम जब ये यूज करते हैं तो ये जल्दी, क्योंकि ये तो अपने आप में पानी है, जल्दी से शिफ्ट हो जाता है। तो जस्ट हाफ एन आवर का गैप रख करके अपन करेंगे इसका प्रयोग, तो ये शिफ्ट हो जाएगा दूसरी जगह, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि एक साथ लेते हैं तो इसका जो विपाक पाप का जो विषय बनता है, आप जो कह रहे हैं वो सही बात है कि विरुद्ध आहार जो है हमें साथ में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा गैप देना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट्स को हम लोग जब ट्रेनिंग देते हैं, ये सारी चीजें उनको सिखा रहे होते हैं, विरुद्ध आहार के विषय में पढ़ा रहे होते हैं, तो कैसे यूज करना है इसका तरीका। और हेल्प इंडिया पूरी तरह से इस पर तत्पर है कि पहले हमें हमारी प्रकृति के अनुसार क्या हमारा खान पान होना चाहिए जी। तो और इसी के आधार पर रस, जो हमारे 6 रस हैं, 6 रसों में हमारे कौन कौन से रस क्या क्या काम करेंगे, ये समझना है। और प्रकृति हमें जानना है। प्रकृति न सिर्फ चिकित्सकीय दृष्टिकोण से, इसको आवश्यक जानना इसलिए भी है कि सामाजिक हमारे रिश्ते अच्छे से बने रहे। मान लो कोई व्यक्ति, हमारा बॉस या हमारे परिवार में कोई व्यक्ति, सास या कभी बहू का आपस में टकराव होता है, सास यदि पित्त प्रकृति की है, बहू को ये पता है, ये नॉलेज पता है, तो वो अपने रिश्तों को अच्छा से संभालेगी। क्योंकि सासू जी को जल्दी से गुस्सा आ जाता है, पित्त प्रकृति के लोगों को जल्दी से गुस्सा आता है। और मान लो बहू कब प्रकृति की है, तो सास को ये पता होना चाहिए कि हमारी बहू कब प्रकृति की है। इसको 4 बार कहेंगे तो 1 बार हो सकता है काम करेगी, डलने से रहती है। जब ये चीजें पता होगी तो मुझे लगता है कि घर बिखरने से बचेगा और हमारा परिवार और समाज बिखरने से बचेगा। ऐसे ही रिश्तों में हमारे प्रिंसिपल साहब, हमें पता है कि ये वात प्रकृति के हैं या ये पित्त प्रकृति है, और पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो इनको एकदम सब कुछ अटेंशन चाहिए, एक जैसा चाहिए, सब कुछ एक जैसा, एकदम तैयार चाहिए, एकदम क्या जिसको बोलते हैं ना, चाहिए एक साथ। तो क्विक एक्शन में, क्योंकि व्यक्ति का जो कहता है वो एक्शन में रहता है, और बात वाले का ये रहता है ना कि वो खाली बड़बोला होता है, बोलता ही बोलता है, एक्शन नहीं होता है। एक्शन कम, बोलने का ज्यादा रहता है। और कफ वाले का ये है कि बोलता भी कम है और एक्शन भी उसका कम रहता है। ये प्रकृति को यदि हम यदि बॉस हमारा कब प्रकृति का है, तो हमारे रिश्ते कैसे बने। हमें पता है कि बॉस के पास कोई फाइल लेके जानी है, तो वो क्या करेगा, आज कल में हमें टाल देगा बंदा। वो कहेंगे कि सर ऐसा करिए फाइल, तो हम उनसे कल के टाइम जाते वक्त तो वो सारी तैयारियां करके लेके जाएं जो टालने में समर्थ ना हो सके, जो विचार कर रहे हो, क्योंकि वो बार बार विचार करते हैं, कालीन योजना बनाने में समर्थ होता है। तो ये जो है ना, रिश्तों को अच्छा मेंटेन करने में, सामाजिक रिश्तों में, आर्थिक रिश्तों में, चिकित्सकीय दृष्टिकोण से, ये चीजें हमारे
परिवारों में थी, जो हम कहीं खो चुके हैं, जिन्हें आज के गुरुजन हमारे जो सभी गुरुजन हैं हमारे प्रयासरत हैं कि ये सारी चीजें वापस आएं। और इसमें आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। पाक कला के एक बहाने की वजह से हम लोग आज इकट्ठे हुए और इस चीज को हमने समझा, और मुझे भी आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। और ये जो सारी चीजें हमें समाज में वापस से लाने की आवश्यकता है, और ये आसान में मोदी जी भी कहते आए, प्रधानमंत्री जी हमारे, कि हमें आज के विज्ञान को, पौराणिक विज्ञान को आज के विज्ञान की भाषा में समझाने की आवश्यकता है। तो हमें अभी के श्लोक बोलने लगूंगा तो आधे तो कान बंद करके बैठ जाएंगे। तो मुझे ये चाहिए कि मैं श्लोक से हट करके बिल्कुल आम बोलचाल शुद्ध, जैसे घर का एक अपने परिवार का सदस्य बोलता है कि भैया ये कर लो, ऐसी आसान भाषा का मैं यदि प्रयोग करूंगा तो हमारे गुरुजनों से हमें जो सीखने को मिला है, उस ज्ञान को, हम उस प्रसाद को हम दे पाएंगे लोगों को। अन्यथा हमारे पास में लोग ये समझेंगे कि आचार्य जी खाली संस्कृत की वाणी शुरू हो जाएंगे। अभी ये शुरू हो गए तो इनको रोकना बड़ा मुश्किल है। तो बेहतर ये है कि आप तो करिए, इनके पास जाना ही बंद करिए, तो जानेंगे लोग, हमें पहचानेंगे नहीं, हम उनके पास नहीं जा पाएंगे, नई पीढ़ी से जुड़ नहीं पाएंगे। ये रिश्तों को संभालने के लिए भी ये प्रकृति जानना जरूरी है। फिर उसके बाद में 6 रस जानने जरूरी है। ये 6 रसों में वही मीठा, खट्टा, नमकीन, ऐसा। और खाने का कला, जो पाक कला आज का विषय है हमारा, इसमें भी समझना पड़ेगा कि हमें क्या खाना सबसे पहले। हम खाना आज के आधुनिक विज्ञान में क्या कर रहे हैं, खाने के बाद में मीठा ही खाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, खाने के सबसे पहले मीठा खाना चाहिए। अब आपको तो पता है, बाकी लोगों को नहीं पता ना। हमें ये जानकारी में बच्चों को आना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा। पहले मीठा, फिर खट्टा, फिर नमकीन, है ना, कड़वा, ये आखिर में कड़वा, पहले कसेला, और ये सारा करके ऐसे चरपरा, और ये कर एक क्रम से अपन खाने में खाएं। और जैसा आपने मुद्दा उठाया कि खीरा और ककड़ी जो है, ये खीरा या टमाटर जो है विरुद्ध आहार है, ऐप कितना है, ये इनको समझाना जरूरी है। आज के बच्चों को हमें बताना होगा, क्योंकि तभी हम विद्याओं को, और जो आप और हमने जो ज्ञान गुरुजनों से पाया है, इस प्रसाद को इनके सामने समर्पण भाव से रख पाएंगे। तो ये समर्पण भाव होना चाहिए, तभी शायद। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा किया आपने, याद दिया, मैं कहना भूल गया था जी। धन्यवाद जी सर, थैंक यू। मैं यहाँ आपको एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ सर, कि ये सोशल रेस्पॉन्सिव सेल जो है वो एक हमारी अलग सेल है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के खोज सेल भी है। इस खोज सेल में जैसा आपने बताया कि हम पुरानी जो हमारी जो औषधि और उनको जो हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे, और उनको जो पुरानी जो वनस्पति और जंगल की जड़ी बूटियां और उनको जो इस्तेमाल करते थे सर, इन सब की जानकारी को भी हम यहाँ हमारी जो खोज सेल है उसमें उसका उद्देश्य है ये सारी जानकारी इकट्ठा करना और उनको एक्सप्लोर करना। तो सर आपके पास समय हो तो जरूर हमें आगे समय दें, जिससे कि हम खोज सेल के लिए भी आपके जानकारी का उपयोग कर सके। धन्यवाद सर। जी डॉक्टर साहब, जी धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और संस्था बहुत अच्छा काम करी। एक हम भी चाह रहे थे कि ऐसा कोई सेल बने, या कहीं किसी ऐसी कोई तो इनिशिएटिव ले, क्योंकि हम लोग चीजें भूलते जा रहे हैं, और हम जो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। समय का भी अभाव है, पेशेंट का वजह तो है ही, कि आप ये बीमार है, वो बीमार है, ये जो समस्याएं चल रही हैं। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और जब भी आपको मेरा लगेगा आवश्यकता है तो आप अपने भाई की तरह मुझे आदेशित करें, तो जैसा आपका आदेश प्राप्त होगा मैं सेवा में हाजिरी देने लगूंगा। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सहज तरीके से आज हमने बहुत सारी चीजें जानी कि किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य का जो राज है पूरी तरीके से हमारे रसोई घर और हमारी संस्कृति में ही छुपा हुआ है। तो मैं दोनों ही महान विद्वानों को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और मैं साथ ही अब कार्यक्रम को अंतिम छोर पे ले जाती हूँ, क्योंकि हमारे
अध्यक्षीय उद्बोधन को हम स्किप करना चाहते हैं। सर किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं हमारे साथ, तो मैं कार्यक्रम को अंतिम छोर पे ले जाते हुए बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हमारे मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में और अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। और मैं साथ ही उनके प्रेरणादायक जो उनका रहा उद्बोधन रहा, इतना इंफॉर्मेशनल रहा, और जो हमारी रेसिपीज आने वाली है पाक कला में, डेफिनेटली पूरी तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपीज हमारे साथ स्टूडेंट शेयर करने वाले हैं। और मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम की भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं माननीय कुलपति महोदय, डायरेक्टर एकेडमिक, सभी का एसआरसी टीम की ओर से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू ऑल। तो ये आप सबकी अनुमति से कार्यक्रम को विराम देते हैं। थैंक यू।